भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिल्ली में पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह वार्ता द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। आरबीआई ने रेपो रेट को 5% पर अपरिवर्तित रखा, तटस्थ रुख बरकरार रखा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 5% पर स्थिर रखा। वैश्विक जोखिमों के बीच विकास को सहारा देते हुए रुख को तटस्थ रखा गया। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 5.25%, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 5.75%। अगस्त 2025 में आयोजित एमपीसी बैठक में निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र ने वधावन बंदरगाह को समृद्धि से जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 105 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी। यह वधावन पोर्ट पालघर को समृद्धि एक्सप्रेसवे भरवीर नासिक से जोड़ेगा। यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर 5 घंटे रह जाएगा। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC द्वारा किया जाएगा। परियोजना लागत RS 2.29 करोड़, जिसमें से RS 1.5 करोड़ हुडको से अरण के रूप में प्राप्त होंगे। समय सीमा 3 वर्षों में पूरा होने का लक्ष्य का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया 11 मोगामी श्रेणी के स्टील्थ युद्धपोत खरीदेगा। ये उन्नत युद्धपोत मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित हैं। फ्रिगेट लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकते हैं और इनकी मारक क्षमता 10,000 समुद्री मील है। वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई एंजैक श्रेणी के जहाजों की मारक क्षमता केवल 6,000 समुद्री मील है। बिहार ने TRE-4 के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी। मानदेय में वृद्धि की। TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिवास नीति को मंजूरी। BSCB से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले बिहार के निवासियों को प्राथमिकता। रेफरल अस्पतालों में ममता कार्यकर्ताओं को संस्थागत प्रसव पर RS 600 का माह मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को RS 16,000 माह मिलेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों 18 लाख का मानदेय बढ़ाकर RS 300 माह किया गया। SC सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करें जिन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया। न्यायालय ने केंद्र से 2027 में होने वाली आगामी जनगणना में ऐसे बच्चों के आंकड़ों को शामिल करने पर विचार करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले अनाथ बच्चों के लिए चिंता व्यक्त करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान श्योक गांव में बनेगा। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के रास्ते में स्थित श्योक गांव 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को वनस्पति उद्यान में परिवर्तित कर रहा है। यह लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा जिसका उद्देश्य फलों, औषधीय पौधों, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना है। इस परियोजना को लेह हिल काउंसिल द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। लाइन निजुत मोइना 2 जो योजना शुरू की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2 का शुभारंभ किया। यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी छात्राएं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इसके लिए पात्र हैं। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना और हाई स्कूल से PG स्तर तक नामांकन को बढ़ावा देना है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया। पूरे असम में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी SAP ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय GSV के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य भारत के संभारिकी और परिवहन क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाना और संभारिकी तकनीक को शिक्षा में एकीकृत करना है। इसी विकास के साथ SAP लैब्स इंडिया ने बंगलुरु में अपने दूसरे परिसर का उद्घाटन किया।